हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस मंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेड ऐप ने एक फीचर लॉन्च किया है जो क्रेड रेंट पे फीचर्स, जिसमें आप क्रेड ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड से अपना रेंट आप पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों, आप भी अपना होम टाउन से बाहर रह रहे हैं तो आप जरूर रेंट पे रह रहे हैं तो आपको हर मंथ पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ता है बैंक ट्रांसफर के थ्रू, आईएमपीएस हो या एनईएफटी करके आप ओनर को रेंट देते होंगे, पर उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अभी एक ऐसा फीचर आ गया कि आप अपना क्रेडिट कार्ड से भी अपना रेंट दे पाएंगे, उसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा कैशबैक के रूप से। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का कैशबैक है 2 to 3% जो मिलता है, मैक्सिमम कैशबैक मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में ये मिल जाता है। और आपका जो रेंट पेमेंट कर दिए तो अकाउंट में पैसा रहा 45 डेज तक, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 45 डेज के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो उसके साथ साथ दोस्तों, और एक सुविधा भी इसमें है कि आपको जो बिल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो क्रेड ऐप से, तो आपको क्रेड कॉइन भी मिल जाता है, जिसको आप कुछ रिवार्ड्स भी पा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, क्रेड से डिस्काउंट मिल जाता है। उसके साथ साथ माइलस्टोन बेनिफिट होता है, जिसमें कि आपको ऐसे होता है बेनिफिट, हर एक साल में 1 लाख खर्चा कर दे तो आपको अपना एनुअल चार्जेस वैभव हो जाता है। किसी किसी का है 5 लाख खर्चा कर देने से 3 to 4 फ्लाइट टिकट फ्री मिल जाता है। किसी किसी का 6 to 7 लाख खर्चा कर देने से 2 3 4 बिजनेस टिकट फ्री मिल जाता है। तो ऐसे फीचर्स है, वो भी माइलस्टोन रिवार्ड जो है वो भी आप इसमें पा सकते हैं ऐसे रेंट पे करने से। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस रेंट पे को कैसे यूज कर सके। दोस्तों, मैं क्रेड ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ। आप यूज नहीं की कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके ये क्रेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देखिएगा आपका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। इसको राइट लेने से देखिए मोर पर्क्स देन योर लैंडलॉर्ड प्रॉमिस्ड। तो इसमें क्या है कि आपका जो रेंट है उसको आप पे कर सकते हैं। तो फास्ट बता देता हूँ, ये वाला जो फीचर्स रेंट पे है सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अभी मैक्सिमम जिसका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है उन लोगों के लिए मिल जाता है, और ये फेज वाइज रिलीज हो रहा है। सब लोग को धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों को वो दे रहे हैं, बेटा टेस्टिंग में है। तो ये आपको आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो फास्ट इसको देखने के लिए मेरा भी नहीं आ रहा था 3 4 दिन से, और मैं बाद में देखा ये ऑलरेडी है। तो उसको जानने के लिए आप कंट्रोल पे जाइए। कंट्रोल पे जाके यहाँ पे नीचे देखिए पेरेंट है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है तो ऐसे आप ये कंट्रोल पे जाके यहाँ पे पेरेंट पे जाइएगा तो आपका ये ऑप्शन जो है आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल पर जाके यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट पे जाके आप नीड मोर हेल्प पे मार सकते हैं और यहाँ पे अदर रेंट पे के सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ऑप्शन आएगा कि आप बता दीजिएगा मेरा रेंट पे नहीं है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है क्लिक हेयर टू रेंट पे, ये वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। वो ऑप्शन आपका अलाउ नहीं होगा तो आपका 7 डेज का अंदर दे देंगे। तो मेरा ऑलरेडी है इसलिए ये वाला आ रहा है। तो मेरा ये आ गया, तो मैं आपको प्रोसेस बता के देखता हूँ। तो यहाँ आ गया रेंट पे, मैं रेंट डाल के देखता हूँ इसमें कैसे जाता है, कितना टाइम में आ जाता है। तो एंटर अमाउंट में अमाउंट डाल देता हूँ, रेंट 8000, प्रोसीड कर देता हूँ। देखिए इसका बेनिफिट्स दिखा दिया कि क्रेडिट कार्ड में अप टू 3.3% कैशबैक और 45 डेज क्रेडिट पीरियड। क्यों ना अकाउंट से चला जाता तो अकाउंट में वो रह गया, तो फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 45 डेज के बाद आता है, तो वो ऑप्शन वो फ़ायदा है। तीसरा भी मैंने जो जो बोला था ये सब है। क्रेडिट कॉइन भी मिलेगा, उसको आप बर्न करके कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और
रिवार्ड्स पॉइंट का जो माइलस्टोन है वो भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सब है। तो प्रोसीड विथ क्रेडिट कार्ड और प्रोसीड विथ ईपीआई, तो दो ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं या ईपीआई से पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ईपीआई में पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ प्रोसेसिंग फी 0 लगेगा, पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको देना पड़ता है कुछ अमाउंट, जो कि आसपास 1.5%, यानी 10,000 में आपका 150 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मैं क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। प्रोसीड। तो नेम डालिए, नेम इसलिए मैं खुद का नेम नहीं डाल रहा हूँ कि ना, खुद का नेम डालने से कभी क्या हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन थोड़ा होल्ड में रख देते हैं। इसीलिए आप जब भी क्रेडिट कार्ड से रेंट पे कर रहे हैं या फिर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर, आप चाहें तो अपनी खुद का अकाउंट या कोई दोस्त का अकाउंट को भी रेंट पे के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो मैं खुद का अकाउंट को तो नहीं करूँगा, क्योंकि क्या होल्ड हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक कजिन भाई का अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करूँगा और उसको आप डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो मेरा भाई का नाम यहाँ पे डाल दिया। आप रेंट असली में दे रहे हैं तो रेंट ओनर का नाम यहाँ पे डालिए। आप अपनी क्रेडिट कार्ड से अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कोई दोस्त का डाल दीजिए नाम, दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबसे सेफ है। और 50,000 से नीचे कीजिए, क्योंकि 50,000 के ऊपर जो है इनकम टैक्स के अनुसार 50,000 के ऊपर पैन नंबर देना पड़ता है ओनर का। तो जब भी करते हैं 50,000 के ऊपर तो 2-3 दोस्त का अलग अलग करके 30,000, 30,000, 20,000, 40,000 ऐसे करके कीजिए, और 50,000 से नीचे कीजिए, आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ तो जिन ब्रदर का नाम डाल के। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो आप भी यहाँ पे असली में दे रहे हैं रेंट तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ओनर का, नहीं तो आप खुद का खुद को अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो खुद का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है दोस्त का अकाउंट नंबर दीजिए, या कोई भाई का या कोई दूसरा पेरेंट्स का भी अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, सबसे अच्छा है। खुद का अकाउंट नंबर में मत कीजिए। IFSC कोड में डाल देता हूँ। 00000377। मेरा कजिन भाई का डिटेल्स, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के प्रोसीड मार दिया। मारने के बाद देखिए एड्रेस आ गया। एड्रेस में ऐसे बस ऐसे लिख देता हूँ सिटी नाम, पिन कोड आप ऐसे एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, दोस्त का एड्रेस डाल दीजिए। खुद का अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो खुद का एड्रेस भी डाल सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा दोस्त या किसी भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, जो कि सेफ रहेगा। तो उसके बाद एड्रेस डालने के बाद प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ गया। 8,000 पे मेरा जो सर्विस चार्ज है 120 रुपीज़ कटेगा एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे डिटेल्स देखिए तो यहाँ पे 1.5% आ गया 8,000 का 120 रुपीज़। तो यहाँ पे 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे देखिए मेरा कार्ड जो है सब आ रहा है, तीनों कार्ड मेरा आ गया। मैं HDFC से पेमेंट करता हूँ। पे नाउ, एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद CVV नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद पे नाउ कीजिए। उसके बाद आपके पास OTP आ जाएगा, OTP सबमिट कर दीजिए। देखिए फटाफट पेमेंट ऑफ योर रेंटल अमाउंट 8,120 वाज सक्सेसफुल। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि पेमेंट विल रिफ्लेक्ट इन योर ओनर्स अकाउंट इन क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ओहो, जो पेमेंट किए उसका जो स्टेटमेंट है और नेक्स्ट जो बिल आएगा उसी में वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस देखते हैं।
तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो मैं मेरा भाई का अकाउंट को जाके दिखाता हूँ ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, अकाउंट में कितना टाइम में आता है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं अकाउंट पे आ गया। देखिए 10,000 हो गया है। इस अकाउंट पे 2,000 था तो शायद आ गया है। मिनी स्टेटमेंट मारकर आपको दिखाता हूँ। देखिए अदर्स करके आया है IMPS 27 अप्रैल आज का ही। देखिए यहाँ पे देखिए 27 अप्रैल अभी का ही आया है। 27 अप्रैल देखिए IMPS। तो फटाफट वो IMPS कर देते हैं क्रेड वाले। आप जो अकाउंट नंबर डालते हैं, देखिए 8,000 मैंने बोला था, फटाफट 8,000 आ गए। तो आप भी ऐसे चाहें तो आपका रेंट ऐसे पे कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो खुद का अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 1.5% चार्ज कटता है। पर वो ऐसा कुछ नहीं कि 1.5%। मेरा जो HDFC का रेगालिया क्रेडिट कार्ड है उसमें जो कैशबैक है वो अराउंड ओवरऑल 2.5% है। तो रिवॉर्ड पॉइंट 2.5% मुझे मिल जाएगा। 1.5% यहाँ से गया, 2.5% मिल गया, एक्स्ट्रा 1.5% मिल रहा है। तो आप चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा है इसमें। हर महीना आप 10, 20 या 30, 40 हज़ार देते हैं तो एवरेज आप हर महीना 30 हज़ार देते हैं तो हर साल 4 लाख रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको आसपास 7-8 हज़ार रुपये का बेनिफिट हर साल मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और फीचर्स कैसे लाना है नहीं है तो मैं आपको वीडियो पहले से बताया हूँ। और मैं थोड़ा और एक बार दिखा देता हूँ कि ज़्यादा पेमेंट करने से 50,000 के ऊपर क्या मांगता है। तो यहाँ पे सेम डिटेल्स पे गया, मैं यहाँ पे 50,000 डाल देता हूँ, पे विथ क्रेडिट कार्ड डाल देता हूँ। देखिए 50,000 के ऊपर जाने से पैन कार्ड नंबर ओनर का मांग रहा है, घर का ओनर का। तो ऐसे 50,000 के ऊपर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा आज पर इनकम टैक्स रूल। इसीलिए जब भी भेजते हैं 20-30 हज़ार करके भेजिए, नहीं तो आप खुद का अकाउंट को भेज रहे हैं तो दूसरों दोस्त का 2-2, 3-3 अकाउंट नंबर को भेजिए। जितना अकाउंट नंबर में चाहिए 1 लाख भेजना है तो 30,000 करके 3 अकाउंट से 4 अकाउंट से भेज दीजिए। तो ऐसे आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा लाइक और कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।